सोचिए, क्या कोई एक इंसान एक ही वक्त में एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट पति और एक परफेक्ट राजा ये सब हो सकता है? आज हम सब मिलकर भगवान श्री राम के जीवन की उस यात्रा को जानेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कह सकते हैं कि ये धर्म और मर्यादा के सबसे ऊंचे आदर्शों की मिसाल है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने की एक चाबी है और वो है ये शब्द मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा सही और गलत की सीमाओं में रहकर सबसे बेहतर बनता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो वो कंपास था जिसने श्री राम के जीवन के हर एक फैसले को दिशा दी। तो उनकी इस यात्रा को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम उनके आदर्श रूप को जानेंगे, फिर उनके शुरुआती जीवन और सीता जी से विवाह पर बात करेंगे। उसके बाद वनवास के दौरान आए सबसे बड़े धर्म संकट को समझेंगे। फिर देखेंगे लंका पर उनकी शानदार जीत और आखिर में बात होगी राम राज्य और उनकी विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम होने का असली मतलब क्या है? आइए इस कॉन्सेप्ट की जड़ों को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या से। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर उनके सबसे बड़े बेटे का जन्म होता है, राम। उनका भाग्य तो महान बनना ही था, पर वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे। माना जाता है कि वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्हें धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भेजा गया था। तो उन्हें विरासत में सिर्फ सिंहासन नहीं मिला था, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली थी। लेकिन एक आदर्श राजा बनने का सफर आसान नहीं होता। इससे पहले उन्हें एक राजकुमार के तौर पर तैयार होना था। तो चलिए अब नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन और उस विवाह पर जिसने उनके भाग्य को एक नई दिशा दी। उनका बचपन ही उनके भविष्य की नींव रख रहा था। ऋषि विश्वामित्र की देखरेख में उन्होंने सिर्फ हथियार चलाना नहीं सीखा, बल्कि धर्म की रक्षा करना भी सीखा। और ये उन्होंने ताड़का जैसे राक्षसों का अंत करके साबित भी किया। फिर उनकी यात्रा उन्हें जनकपुर ले गई, जहां उन्होंने सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने चरित्र से सीता जी का हाथ जीता, जब उन्होंने भगवान शिव के उस विशाल धनुष पिनाक को तोड़ दिया। सीता जी से उनका विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक तरह से उनकी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव था। इसी के साथ वो एक युवा राजकुमार से एक गृहस्थ और भविष्य के राजा बनने की ओर बढ़ चले थे। अब वो राज्य की जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पर कहते हैं ना, किस्मत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जब लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, तभी श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी आ गई। ये समय था उनके वनवास का और उनके सबसे बड़े धर्म संकट का। और यहाँ श्री राम एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहाँ चुनाव करना लगभग नामुमकिन था। एक तरफ थी अयोध्या की राजगद्दी, जिस पर उनका हक था, और दूसरी तरफ था उनके पिता का रानी कैकेयी को दिया हुआ एक वचन। ये सीधी टक्कर थी अपनी इच्छा और परिवार के सम्मान के बीच। और इसी पल में श्री राम का असली चरित्र दुनिया के सामने आया। उन्होंने सत्ता के ऊपर कर्तव्य को चुना। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए उन्होंने सिंहासन को छोड़ दिया। उन्होंने चुना धर्म का रास्ता। और ये कोई छोटा मोटा त्याग नहीं था। पूरे 14 साल श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ राजमहल का हर सुख छोड़कर जंगल की मुश्किलों को गले लगाया। ये फैसला उनके उसूलों के प्रति उनकी अटूट लगन का सबसे बड़ा सबूत था। और जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तभी किस्मत ने एक और बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। लंका के ताकतवर राक्षस राजा रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। इस एक घटना ने श्री राम को उनकी जिंदगी के सबसे बड़े संकट में धकेल दिया। ये उनकी यात्रा का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा पल था। और यहीं से धर्म और अधर्म के बीच की आखिरी लड़ाई की जमीन तैयार हुई। लेकिन घने से घने अंधेरे में भी श्री राम का इरादा जरा भी नहीं डगमगाया। इस संकट ने एक ऐसे हीरो को जन्म दिया जो अपनी पत्नी को बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, लंका पर वो ऐतिहासिक विजय। रावण की इतनी बड़ी सेना के सामने श्री राम ने सिर्फ अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव के नेतृत्व में एक जबरदस्त वानर सेना तैयार की। फिर उन्होंने समंदर पर लंका तक पहुंचने के लिए एक ऐसा पुल बनाया जिसे बनाना नामुमकिन सा लगता था, राम सेतु। और फिर एक घमासान युद्ध के बाद उन्होंने अधर्म की निशानी रावण का वध किया। ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य जीतने की नहीं थी, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। रावण पर श्री राम की ये जीत हमेशा हमेशा के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गई। ये अधर्म पर धर्म की जीत थी, एक ऐसा सबक जो आज भी, सदियों बाद भी उतना ही सच है। युद्ध तो जीत लिया,
पर श्री राम का सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। अब वक्त था उस दुनिया को बनाने का जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी हिस्से में, वो आदर्श राज यानी राम राज्य और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत। 14 साल के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने एक ऐसे शासन की नींव रखी जो आज भी एक आइडियल गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है, राम राज्य। ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, ये एक वादा था, एक ऐसे दौर का वादा जहां इंसाफ, शांति और बराबरी सबसे ऊपर थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर एक नागरिक को सम्मान मिलता था, और यही उनकी उस लंबी और मुश्किल यात्रा का असली इनाम था। तो सवाल ये है कि श्री राम की इस महान यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं। 3 बातें खास तौर पर सामने आती हैं। 1, धैर्य, जिसने उन्हें वनवास की हर मुश्किल से पार निकलने में मदद की। 2, कर्तव्य, जिसने उन्हें सिंहासन से ज्यादा अपने पिता के वचन को अहमियत देने के लिए प्रेरित किया। और सबसे जरूरी 3, मर्यादा, वो सिद्धांत जिसने ये पक्का किया कि बेहिसाब ताकत होने के बाद भी वो कभी भी अपनी नैतिक सीमाओं से बाहर नहीं गए। और शायद यही बात श्री राम की कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक, इतना पावरफुल बनाती है। ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक आदर्श समाज यानी राम राज्य के उसूल जैसे न्याय, बराबरी और कर्तव्य आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में कितने मायने रखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।